की धरती पे दो कुंभ लगे हैं, एक कुंभ जो पूरे प्रयाग में चल रहा है और एक कुंभ शांति सेवा शिविर में सनातनियों का लगा हुआ है। इस पंडाल के अंदर कोई विधर्मी नहीं आ सकता। जिसकी छाती में अकबर बाबर के लिए हमदर्दी भरी है वो इस शिविर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो लगेगा कि यहाँ तो भाईचारे की बात हो ही नहीं रही है और आना भी मत, क्योंकि हम यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए आए हैं। किसी की चिकनी चुपड़ी बातें किसी को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं आए हैं। सनातन बोर्ड का गठन हो उसके लिए आज इस मंच से जब हमारे देश के संत एक श्रृंखला में खड़े होकर के, आचार्य चरण खड़े होकर के हमारे कथावाचकों के सिरमौर मुकुट देवकी नंदन ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं तो गर्व से हृदय चौड़ा होता है और मुख से आवाज आती है कि क्या हो गया था हमारे देश में और अब क्या चाहिए देश को। ये बताना चाहती हूँ कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां जो उजाड़ता रहा है मेहदी मांग रोलिया, लेकिन जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का फिर हमें प्रकाश चाहिए देश के लिए। फिर ये पटेल और सुभाष चाहिए। यहाँ हर एक संत क्रांतिकारी बैठा है। नायर मंच से एक बात बताती हूँ, बहुत जल्दी अपने वाक्य को विश्राम करूंगी। एक जंगल में आग लग गई, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत सजगता से ये बात बताने के लिए आई हूँ और हर जगह बताती हूँ। एक जंगल में आग लग गई तो बहुत सारे जानवर पशु पक्षी वहां से उड़ के जाने लगे। तो उस जंगल में एक टिटहिरी रहती थी, वो रोने लगी, जिस जंगल में मैंने जन्म लिया, अन्न खाया, पानी पिया, वही जंगल मेरी आंखों के सामने धू धू करके कैसे जल सकता है। टिटहिरी झरने में जाती, चोंच में जल भरती और जंगल में डालती। कौवों का एक झुंड वहां से उड़ा और कहने लगा, अरे टिटहिरी, तेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। टिटहिरी ने कहा, ये बात मैं जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, पर जब भी इस जंगल का इतिहास सामने आएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में आएगा। यहाँ बैठा हुआ हर सनातनी ये बात ध्यान रखे कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में आए, तमाशा देखने वालों में ना आए। क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति को देख करके आंख मूंदने वाले लोग केरला, कर्नाटका और बंगाल की धरती पे जो दृश्य चल रहे थे उसको देख करके आंख मूंदने वाले लोग कायर है, नपुंसक है। हमें उनकी तरह नहीं बनना है। मैं इस मंच से कहती हूँ, देखो देश के वीर जवानों, खून पे ये इल्जाम ना आए, मां न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। अपनी माँ के दूध को लज्जित मत करना, अपमानित मत करना। हमारे देश के इतने सारे 33,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ करके तुमने अपनी मस्जिदें बनाई, वक्फ बोर्ड रूपी राक्षस को फैला दिया और फिर कहने लगे कि भाई ये क्या बात होती है, ये मस्जिदों को क्यों तोड़ा जा रहा है। किसी कवि ने, किसी शायर ने कह दिया, भाई मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। अगर इतना ही भाईचारा था, इतना ही उदार भावना थी, इतना ही तुम्हारे अंदर प्रेम था, इतना ही तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, तो क्यों नहीं किया कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के। मस्जिदें क्या बन रही थी मंदिरों को छोड़ के? क्या वो मस्जिद बगल में कहीं और नहीं बन सकती थी? तुमने हमारे जितने मंदिर तोड़े लेके रहेंगे, पर बाकी बात सब बाद में। सनातन बोर्ड बनेगा तो गौ रक्षा भी हो जाएगी, वक्फ बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, हमारे देश के मंदिरों का शासन सुशासन सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दो काम जरूरी है। एक, सबसे पहले सनातन बोर्ड का गठन होना और उससे भी पहले आपको सच्चा सनातनी बनना। हमारा संघ कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, हम सभी सनातनी है। और आज उसी जाति के, आज उसी सनातन के भाव को लेकर के हमें यहाँ से हुंकार भरना है। अपनी वाणी को विराम करूं उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर भिक्षा मांगते हुए आज मेरे बड़े भाई को अश्रु की धारा से आप सभी से विनती करनी पड़ रही है। इन्होंने तो संतों के सामने ये कह दिया, अभी तो धर्म संसद है, अगर सनातन बोर्ड नहीं बना तो शायद मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, पर सनातन बोर्ड तो बनाकर जाऊंगा। कौन कहता है महाराज, आज कौन कहता है? इसलिए निवेदन है, आज भारत की बहुत बड़ी पार्टी के हमारे बहुत बड़े नेता जिनको साक्षात चाणक्य कहा जाता है, माननीय अमित शाह जी आए हैं, ये गुंजान उनके कानों में जाए ताकि यहाँ से जाने के बाद, मां त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वो भी सदन में जाके सोचे कि जब लाखों संतों ने ऐलान कर ही दिया है तो सनातन बोर्ड का गठन तो अब हो ही जाना चाहिए। तो इतना उत्साह भरो अपनी वाणी में कि माननीय अमित शाह जी के कानों तक आवाज आए। और सबसे आखिरी बात, तुम गर्व करो कि तुम सनातनी हो, क्योंकि औरंगजेब ने जब अपने पिता शाहजहां को मार के कारागृह में डाल दिया, खाना पानी नहीं देता था, तो उस मुगल शाहजहां ने भी कहा था, अरे तुमसे अच्छे तो करोड़ गुना हिंदू है, तुम तो अपने जीवित पिता को भोजन नहीं दे पाते, हिंदू तो पिता के मरने के बाद भी पितृपक्ष में उनके नाम का भोजन कराते। समझे? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, अब रोने का समय चला गया। संतों ने कहा देश के लिए मरेंगे, मैंने कहा कितने लोग मरेंगे भाई, देश के लिए मरने की बात अब खत्म करो। अब तो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, अब तो मारने की बारी भी आए तो आगे बढ़ करके कदम बढ़ाना है। और
फिर से जो मैं सदैव एक बात कहती हूँ, ये कह के जाऊंगी, 1-1 लाख के मोबाइल फोन खरीद लेते हो, 10-10 लाख रुपए वेडिंग फोटोग्राफी में खर्च कर देते हो, तो 1-1 हजार रुपए की तलवार भी घर में खरीद के रख लेना, ताकि सनातन के लिए, धर्म के लिए अगर कार्य करने की बारी आए तो आंधियां चलने लगी। अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र इस समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। उड़ाइए दोनों हाथ, मुठ्ठियां बांध के। अब थोड़ा डबल तो होना चाहिए जय घोष, है ना, नहीं तो फिर महाराज जी बोलेंगे कि जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग भी पार्शियलिटी करते हैं, महाराज जी बोलते तो बहुत जोर से बोलते हैं, और हम लोग अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बोलते नहीं। पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर उठा के एकदम सीधे, ऐसे ऐसे क्या, एकदम सीधे हाथ, है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा के, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संतों को पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय मां भारती। बहुत धन्यवाद।